वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आते हैं अपने डायरेक्ट कंट्रोल की तरफ। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। तो यार आज वीडियो दो इंडिया के महान बिजनेसमैन हैं, एक है रतन टाटा जी और एक है मुकेश अंबानी। तो मतलब पहले मैं सीधा टाइटल बताऊंगा, वो है रतन टाटा वर्सेस मुकेश अंबानी, हु इज एक्चुअली रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, टाटा एंड अंबानी डॉक्यूमेंट्री। तो इसमें बताएंगे कि कौन सा रिच बंदा है। पहले वीडियो देखेंगे, सब बातें बाद में, क्योंकि इस वीडियो का बहुत ज्यादा हमें रिक्वेस्ट भी आया है और इस वीडियो के लिए मैं खुद भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस तरह की भाई वीडियोस कमाल की होती हैं। और मतलब रतन टाटा जी को तो सब जानते हैं और मुकेश अंबानी को भी सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो यार एनवीसी फैक्स कार्ड का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के दो सबसे अधिक अमीर घरानों की शख्सियत की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों का व्यक्तित्व कैसा है और किस तरह से देश और देश के लोगों की तरक्की में इनका योगदान है, और जानेंगे कि दोनों की कंपनियों के एम्पायर कितने बड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा ग्रुप और रतन टाटा के बारे में। टाटा कंपनी 152 वर्ष से भी अधिक पुरानी कंपनी है, जो कि देश की आजादी से लगभग 80 वर्ष पहले शुरू हो गई थी। टाटा कंपनी का बिजनेस आज के समय में 160 से अधिक देशों में फैला हुआ है, और वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि दूसरे देशों में भी टाटा ग्रुप के बिजनेस केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नहीं है, बल्कि टाटा ग्रुप के अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरे देशों में मौजूद है। रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत आज से 40 वर्ष पहले धीरूभाई अंबानी ने 1966 में की थी। मतलब है कि टाटा ग्रुप के मुकाबले रिलायंस इंडस्ट्री काफी नई कंपनी है, क्योंकि टाटा ग्रुप रिलायंस कंपनी के बनने से 1 सेंचुरी पहले शुरू हो गई थी। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्री के बनने से 5 वर्ष पहले 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। मतलब 5 साल पहले 1991 में जब रतन टाटा कंपनी के चेयरमैन बने, तो अगले 21 वर्षों में यानी कि 1991 से 2012 तक रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को रेवेन्यू के मामले में पहले से 40 गुना अधिक और प्रॉफिट के मामले में 50 गुना अधिक बड़ा बना दिया। मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री इसमें भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री की टोटल मार्केट वैल्यू 140 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए है, और ये अमाउंट हमारे देश की रक्षा बजट से लगभग 3 गुना बड़ा है। इस वक्त RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 31 बिलियन मतलब है कि 3 करोड़ 10 लाख से भी अधिक शेयर्स मौजूद है, और उनमें से भी 40% शेयर इस समय मुकेश अंबानी के पास है। उसी की बदौलत आज मुकेश अंबानी भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। 64 बिलियन यूएस डॉलर मतलब है कि 4,50,000 करोड़ की कुल संपत्ति अभी तो और ज्यादा हो गई है। मुकेश अंबानी इस समय दुनिया के 10th रिचेस्ट पर्सन है। वहीं हैरानी की बात आपको ये लगेगी कि 156 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 11,12,000 करोड़ की टोटल मार्केट वैल्यू के साथ टाटा ग्रुप इसमें भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। और उसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि टाटा ग्रुप में टाटा सन्स यानी कि रतन टाटा का शेयर 66.7% है। मतलब है कि रतन टाटा जी की कंपनी भी बड़ी है, और अपनी कंपनी में शेयर भी मुकेश अंबानी से 20% अधिक है। अगर हम 66.7% के मुताबिक रतन टाटा की टोटल वेल्थ कैलकुलेट करें, तो इस समय रतन टाटा की नेट वेल्थ 102 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक है, और उसके मुताबिक रतन टाटा इस समय दुनिया के दूसरे रिचेस्ट पर्सन है। लेकिन फिर भी रतन टाटा का नाम भारत के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में नहीं आता है। इसकी वजह यह है कि जो ये 66.7% शेयर रतन टाटा के टाटा ग्रुप में है, इसमें से 65% शेयर तो रतन टाटा ने चैरिटी यानी कि ट्रस्ट के नाम पर कर दिए हैं, और इस तरह मात्र 1.7% शेयर ही बच जाते हैं। यानी कि सर रतन टाटा हर साल अपनी महान इंसान है, 99% हिस्सा चैरिटी कर देते हैं, यानी कि दान में दे देते हैं, और उसमें 1.7 ऐसे बंदे भी हैं यार। रतन टाटा की नेट वेल्थ मात्र 2.5 बिलियन यूएस डॉलर है। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो दिल से भी और दौलत से भी रतन टाटा भारत के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। और अगर रतन टाटा जी इतना पैसा चैरिटी में ना देते, तो आज के समय में रतन टाटा जेफ बेजोस के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति होते जिसकी नेट वेल्थ 100 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक होती।
ये दोनों ही शख्स इस समय मुंबई में रहते हैं। हालांकि मुकेश अंबानी इस समय दुनिया के सबसे महंगे घर यानी कि एंटीलिया में रहते हैं, जिसकी कीमत लगभग $1 बिलियन यानी कि 7,000 करोड़ रुपए से जो कि दो मार्केट वैल्यू है $2 बिलियन। उसकी कीमत लगभग 150 करोड़ है, जो कि भारत में बहुत से सेलिब्रिटी मतलब नॉर्मल, मतलब इतने बड़े अमीर हर महीने लगभग 15 से 16 लाख रुपए पर मंथ अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। ये सिक्योरिटी लगभग उन्होंने जेड सिक्योरिटी जितनी मजबूत बनाने की 15 से 16 लाख। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस सिक्योरिटी में जो मौजूद व्यक्ति है या पर्सन्स है वो सभी आर्मी रिटायर्ड पर्सन्स हैं। वहीं रतन टाटा अपनी सिक्योरिटी में ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं और मोस्टली 1 या 2 गार्ड को ही साथ लेकर चलते हैं। रतन टाटा और मुकेश अंबानी दोनों ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, लेकिन दोनों का दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। मुकेश अंबानी मोस्टली हर चीज को बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, वहीं रतन टाटा ने टाटा ग्रुप्स के अंडर बहुत सी ऐसी कंपनीज को बस इसलिए चला रखा है ताकि लोगों को रोजगार मिले, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। इस समय रिलायंस इंडस्ट्री में 1,87,729 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। वहीं टाटा ग्रुप की TCS में इस समय लगभग 3,87,000 से अधिक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और टाटा ग्रुप में टोटल 7 लाख से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं। और ये संख्या दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, उबर और रिलायंस इंडस्ट्री के टोटल एम्प्लॉय से अधिक है। यानी कि रोजगार देने में टाटा ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्री से क्या बात है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी देश के लोगों की हेल्प नहीं करते हैं। भारत की GDP में 5% का योगदान अकेले मुकेश अंबानी की कंपनी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री का है, जिसमें कि वर्ष 2019 में रिलायंस इंडस्ट्री ने 67,000 करोड़ का GST भारत सरकार को पे किया है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री को भारत का सबसे बड़ा GST बनाता है। वहीं टाटा ग्रुप यहाँ पर नंबर 1 पर क्यों नहीं है, अब ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। क्योंकि टाटा ग्रुप केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की 100 से ज्यादा देशों में अपना बिजनेस चलाती है, जिस वजह से कि टाटा ग्रुप उनका को बिजनेस अपना बहुत डिफरेंट बाकी कंट्रीज में देना कंट्रीज पड़ता में है। मुकेश अंबानी एक अच्छे बिजनेसमैन है और देश की इकोनॉमी में मुकेश अंबानी का काफी बड़ा योगदान भी है। वर्ष 2016 में जब मुकेश अंबानी ने भारत में पब्लिक के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाएं दी और लगभग 6 महीने तक भारत में ये बहुत अच्छा काम किया था मुफ्त रखी। हालांकि ये उनके बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी थी, लेकिन जो भी था उसमें सभी देशवासियों और देश का भला ही हुआ। भारत उस समय दुनिया का सबसे अधिक मतलब डेली एक इंटरनेट सस्ता नेट कंज्यूमर बन मिला गया था और घर घर गांव-गांव तक इंटरनेट एक्सेस इजी हो गया था। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी की जियो के बदौलत सबसे सस्ता इंटरनेट आज भारत में है। भारत में एवरेज 1 GB इंटरनेट की कीमत लगभग 5 सेंट के करीब है और मैक्सिमम 26 सेंट यानी कि 4 रुपए से 18 रुपए के बीच है। वहीं ये कीमत किसी वक्त 149 रुपए तक हुआ करती थी, यानी कि लगभग 37 गुना अधिक हुआ करती थी। दुनिया के बहुत से देश में 1 GB इंटरनेट इतना सस्ता हो गया 1500 से 1600 रुपए तक है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम काफी ज्यादा खुशनसीब हैं कि हम भारत में रहते हैं। सऊदी में मुकेश अंबानी का शुक्रगुजार 50 dirham का 2 GB मिला था मुझे, रियाल का, सॉरी। टाटा की TCS कंपनी भारत की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी है, जिसका रेवेन्यू $100 बिलियन से अधिक है। वहीं रतन टाटा केवल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से नहीं सोचते हैं, यही बात थी कि भारत के लोगों के लिए अफोर्डेबल कार बनाना चाहते थे। पहले के टाइम पर क्या होता था कि भारत में जितनी भी कार्स बनती थी वो पूरी तरह से भारतीय नहीं होती थी, यानी कि या तो इंजन किसी और देश से इंपोर्ट करवाना पड़ता था या कोई पार्ट उसके किसी विदेशी कंपनी से मंगवाने पड़ते थे। लेकिन फिर रतन टाटा ने फैसला लिया कि वो पूर्ण स्वदेशी भारत में मैन्युफैक्चर्ड कार ही लोगों को मुहैया करवाएंगे। 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिका कार लॉन्च कर दी थी, लेकिन ये कार उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई और टाटा मोटर्स को कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लॉस में जाने लग गई थी। तो इस रिलेटेड आप लोगों ने बहुत बार टाटा और फोर्ड वाली वो स्टोरी भी सुनी होगी कि लॉस को देखते हुए टाटा अपनी कार कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के पास USA चले गए थे और वहाँ पर फोर्ड कंपनी ने रतन टाटा का मजाक बनाते हुए कहा कि जब कार बनानी आती नहीं थी तो आप लोगों ने कार बनाई क्यों। ये सुनते ही रतन टाटा और एक टाइम पे फोर्ड ने फिर इनको बेची थी और अपने इस कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस पर ध्यान देने लगे। और धीरे धीरे करके जब समय बदला और वर्ष 2008 में जब फोर्ड कंपनी की जैगुआर और लैंड रोवर कार मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी कंपनी घाटे में चल रही थी, तो दुनिया की कोई भी कंपनी इन दोनों कंपनियों को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। तब रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी से इन दोनों कंपनियों को $2.8 बिलियन में खरीदा था। क्या बात है, इसको कहते हैं रिवेंज स्टोरी। टाटा से कहा कि ये कार कंपनियां खरीदकर आप हम पर एहसान कर रहे हो। तो इस तरह बिना कोई आपत्तिजनक टिप्पणी किए
एक हम्बल पर्सन की तरह रतन टाटा ने अपनी बेइज्जती का हिसाब बराबर किया था। इन कार कंपनियों के खरीदने की दूसरी वजह ये भी थी कि ये कार कंपनियां असल में यूनाइटेड किंगडम की कार कंपनीज थी, जिसने कि भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया था। रतन टाटा ने यूके की केवल यही 2 कंपनियां नहीं खरीदी, बल्कि जब भी यूके की कोई कंपनी खरीदने की बात आती है तो टाटा ग्रुप कभी भी पीछे नहीं हटता है। रतन टाटा ने 2007 मतलब में फौरन खरीदते हैं। स्टील मेटल कंपनी 12 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदी थी, जो कि उस वक्त तक भारत की कंपनी 12 द्वारा बिलियन। एक्वायर की गई सबसे बड़ी डील थी। इतना ही नहीं, टाटा ग्रुप ने यूके की दूसरी सबसे बड़ी टी कंपनी यानी कि टेटले टी कंपनी टेटले, 407 ये उनकी थी। डॉलर में खरीदा था। आज के समय ये तो इधर भी में चलती रही है रिलायंस इंडस्ट्री के इसकी अंदर चाय। पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, बैंकिंग जैसे बिजनेस आते हैं, वहीं टाटा ग्रुप इस मामले में रिलायंस इंडस्ट्री से कई गुना बड़ा है। जैसा कि आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि टाटा ग्रुप सुई से लेकर जहाज तक और नमक से लेकर मसाले सच में, सही बात है। सच में। तो ये बात बिल्कुल सच है। हर आज चीज के बना समय रहे में हैं। टाटा ग्रुप के बहुत सी कंपनियों में अपने शेयर भी खरीद रखे हैं। भारत में टाटा स्टारबक्स में 50% शेयर टाटा कंपनी के हैं। टाटा मार्को पोलो स्टारबक्स बस में? भी आप लोगों ने कॉफी वाली देखी होगी, है। उसमें भी टाटा और मार्को पोलो दोनों पोलो कंपनी के बस। शेयर्स मौजूद हैं। देवू कंपनी को भी टाटा कंपनी ही ओन करती है। इसके हाँ? साथ साथ टाटा जो पाकिस्तान में भी चलती है। ये तो पाकिस्तान में भी है। केमिकल, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, ओ, टाटा ताज होटल, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा एयर कंडीशंस, इनके अंपायर पे एक अलग वीडियो देखनी पड़ेगी। हाँ सच भाई, में। सबसे बड़ी कंपनियां मौजूद है। इतना ही नहीं, वियट कार कंपनी जो आपने देखी होगी, उसकी कार मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में टाटा कंपनी ही करती है। और ये सभी कंपनियां टाटा ग्रुप की अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस की तरह है, जिसमें कि इन सभी की पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप है। तो दोस्तों, ये थी भारत के 2 धनी व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व की पूरी केस स्टडी। आपको क्या लगता है कि दोनों व्यक्तित्व में कौन सबसे अधिक धनी है? एज अ पर्सन में सर रतन टाटा की सबसे लाइफ से ज्यादा काफी अमीर। प्रभावित हूँ और उन्हें अपने मैं आदर्श भी। के रूप में भी हम देखता हूँ। खुद। तो आप लोगों की इस वीडियो के बारे में और दोनों पर्सनैलिटीज के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर जाइएगा। इसी से तो ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार जब इनके बारे में मैंने पहली बार सुना था ना, तो इनको मैंने इंस्पिरेशन अपनी बना लिया था। सच में जो मेरे लिए, मैं खुद इनको एक इंस्पिरेशन समझता हूँ अपने लिए, क्योंकि इन्होंने पैसा कमाया है, लेकिन अपने लिए नहीं, अगर लोगों के लिए कमाया। ये नहीं, इस बात से तुम अंदाजा लगा लो कि अगर ये पैसा अपना रखते, उस तरह मतलब बचत रखते, आज दुनिया के शायद दूसरे अमीर तरीन आदमी होते। 66% का शेयर है इनके पास, जिसमें से 65 पर अपने शेयर में से, ये नहीं- हालांकि सबके शेयर में से हाँ। नहीं, अपने शेयर में से। पहले मैं समझता था इनके पास शेयर कम होगा और ये कंपनी का 65% शेयर देते हैं। नहीं, इसमें मुझे अपने- समझ आई कि अपने- इनके पास 66% कंपनी के शेयर हैं। कंपनी खाली के इनके शेयर है पास। और 1% पास रखते हैं, 65% दान कर देते हैं। यार कितनी बड़ी बात है। और बाहर दूसरे मुल्कों में भी 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय इसके हैं, और इंडिया पे सोच लो फिर। भाई क्या ये मतलब- नहीं, ये यही समझो कि 15 से 20 लाख लोगों को मतलब इनकी वजह से इनके घर मतलब चल रहे हैं। घर चल रहे हैं। और यूके की कंपनीज क्यों ये लेते हैं? क्योंकि उन्होंने 200 साल किया था, तो इधर वो किया। अब उनको वर्क दे रहे वर्क दे रहे हैं, तो हाँ। मतलब इसको कहते हैं सक्सेस और बदला लेना। फोर्ड से बदला लिया। और दूसरी जगह आप आते हैं मुकेश अंबानी सर पे, वो भी एक जगह पे यार बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। मतलब यार एक जिस तरह भाई सस्ता नेट इंडिया को दिया, काफी कुछ किया है, काफी सारा डोनेशन भी करते डोनेशन हैं, वगैरह लेकिन करते हैं, उनका हाँ। बिजनेस माइंडेड काम है। मतलब वो ज्यादा मतलब बिजनेस को भी बिजनेस देखते हैं। ये नहीं, रतन टाटा जी जो है ना अपने मतलब दिल से, हाँ। मतलब वो लोगों के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। वो मुकेश अंबानी जी भी करते हैं, लेकिन हाँ। उसकी मेन बात ये है कि मतलब वो अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और हाँ। मतलब फैला रहे हैं। क्योंकि हाँ। मुकेश इससे मतलब ऐसे होता है कि मुकेश अंबानी सर ने कमाई है, पैसा कमाया है, और रतन टाटा सर ने कमाई है इज्जत कमाई है और लोगों को दिया है, लोगों में बांटा है, इज्जत लोगों में कमाई है। बांटा और है। हालांकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये टाटा TCS जो है। TCS। और सेकंड नंबर पे है रिलायंस। Reliance। हालांकि अमीर ये बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरे बहुत नंबर पे यही जिस मैं तरह कह के रहा हूँ, बोल रहे हैं। दुनिया में होते हैं। दूसरे नंबर पे होते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने ये काम किया है। तो यार ये अपने आप में एक बहुत महान इंसान सच में ऐसे लोग दुनिया में, मैं कहता हूँ करोड़ों अरबों में ऐसे लोग पैदा होते हैं। सच बिल्कुल, में बहुत मतलब ही हर एक के पास इस तरह का दिल हर नहीं एक नहीं होता। होता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। डोनेशन जिस तरह की ये कर रहे हैं ना, मतलब ये अपने आप में एक मतलब वो है। और देखो कोरोना ना, में मेरे ख्याल में 1500 करोड़ रुपए दिए सिक्योरिटी का जिस तरह बोल रहे हैं, 25 से 30 लाख रुपए सिर्फ मुकेश अंबानी अपनी 16 से security 17 लाख मतलब खर्च करते हैं।
इसी तरह गाड़ियां भी ये आते दो हैं, तीन on करते हैं। हाँ। ये सिर्फ 2 गार्ड इनके होते हैं। इनको पता है कि मुझसे इंडियन अवाम इतने लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे उन्होंने क्या हाँ, कहना है। मुझे क्या कहना है यार। वैसे ये बात है कि मतलब एक महान इंसान है। सो गाइस, आप लोगों के लिए कौन है इंस्पिरेशन? आपकी इंस्पिरेशन इनमें से कौन है? आप इन दोनों में से किसके फैन है वो बताएं। मैं पर्सनली यार मुझे तो रतन मुकेश टाटा। अंबानी सर भी काफी पसंद है, लेकिन रतन टाटा जी क्योंकि हमारे। उन्होंने भी बहुत किया है, वो नहीं कहते कि, लेकिन यार रतन टाटा सर जो है ना, ये मतलब बहुत ही एक महान हैसियत है, बहुत ज्यादा। तो हम तो इनके, आप बताएं आप किसकी मतलब फैन है, तो ये हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में Inspiration जो है बताइएगा। ना, कौन से है आपकी, कौन है, किससे इंस्पायर्ड है आप ज्यादा। सो गाइस, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।